गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में ऊर्जा संसाधन का जो चैप्टर है उसी का अगला, राजस्थान में जल विद्युत। इससे पहले हमने देखे थे राजस्थान में ऊर्जा के जो संसाधन थे उनके बारे में, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, उनके बारे में। और आज हम देखेंगे राजस्थान में जल विद्युत। ऊर्जा संसाधनों की हम बात करें, ऊर्जा या शक्ति के जो संसाधन हैं वो हमारे दैनिक जीवन का आधार है। हमारा जैसे भोजन पकाने के लिए यातायात के साधन जैसे रेल, बस, गाड़ी, मोटर, स्कूटर, हवाई जहाज, या हम बात करें भौतिक संसाधनों की जैसे पंखा, फ्रिज, एयर कंडीशनर, रेडियो, टेलीविज़न, उद्योगों में, पर्यटन में, कृषि आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा का महत्व है। तो हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे ऊर्जा का महत्व नहीं है। हर जगह ऊर्जा की आवश्यकता हमें होती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो यातायात के साधन हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कृषि हो, कहीं हर जगह ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वर्तमान युग ऊर्जा युग है जिसका आधार खनिज संसाधन तथा शक्ति संसाधन है। वर्तमान जो युग है वो है ऊर्जा युग भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा जो विकास है वो उसका आधार क्या है, उद्योग, और उद्योगों में खनिजों का प्रयोग किया जाता है प्लस शक्ति संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो जितना भी जो विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा संसाधनों से निश्चित रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो ऊर्जा जो है उसे इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि वर्तमान युग को हम ऊर्जा युग भी कह सकते हैं। अगर विश्व में शक्ति संसाधन नहीं हो तो हमारे खनिज संसाधनों का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि बिना शक्ति संसाधनों के हम भूगर्भ से खनिज प्राप्त कर पाएंगे और न ही उनको उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में ला पाएंगे। तो यदि शक्ति संसाधन नहीं होंगे तो उद्योगों का जो विकास है वो भी नहीं होगा। वो इसीलिए क्योंकि कोयला जो कि ऊर्जा संसाधनों से उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो चाहे खनन का कार्य है, चाहे औद्योगिक कार्य, निर्माण कार्य, हर जगह शक्ति संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि नहीं शक्ति संसाधन में उपलब्ध होंगे तो न तो खनन होगा, और खनन नहीं होगा तो उन पर आधारित उद्योग भी विकसित नहीं होंगे। आज के औद्योगिक विकास के लिए और मनुष्य के अस्तित्व के लिए शक्ति के संसाधन अपरिहार्य है। यदि आपको औद्योगिक विकास जो है उसको बनाए रखना है तो शक्ति संसाधनों की आवश्यकता रहेगी, और न केवल उद्योग बल्कि मनुष्य के जीवन के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उन सभी में यातायात के साधनों की यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी हमें शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता होती है। विश्व में प्राकृतिक शक्ति के 5 प्रमुख साधन हैं: खनिज तेल, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। यदि हम देखें कि ऊर्जा के संसाधनों में सबसे ज़्यादा जिसका योगदान है या जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर, उनमें सबसे पहले जो प्रमुख जो साधन है ऊर्जा के वो हैं 5, जिनमें है खनिज तेल यानी पेट्रोल, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। यदि हम राजस्थान की बात करें इनके संदर्भ में तो राजस्थान राज्य इन 5 ही शक्ति संसाधनों में अभाव वाला राज्य है। राज्य में कोयला जो है वो कम मात्रा में और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है। तेल जो है राजस्थान में मिला है और जो पश्चिमी क्षेत्र में निकाला जा रहा है, लेकिन उसमें संभावनाएं हैं, लेकिन इतना अधिक उत्पादन शुरू वहाँ पे नहीं हो पाया है। यदि हम बात करें जल विद्युत की तो राजस्थान में सदावाहिनी नदियाँ नहीं हैं जिन पे जो है वो जल विद्युत गृह की स्थापना की जा सके। परमाणु ऊर्जा में राजस्थान में एक परमाणु ऊर्जा गृह है, लेकिन अभी उतनी प्रगति नहीं हो पाई है। आज के औद्योगिक युग में जल विद्युत शक्ति के साधनों का प्रमुख स्थान है, क्योंकि कोयला और खनिज तेल बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाले संसाधन हैं, जबकि जल शक्ति उस समय तक रहेगी जब तक नदियों में पानी बहता रहेगा। तो आज का जो औद्योगिक युग है जहाँ पे आप शक्ति के संसाधनों की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है, उसमें जल विद्युत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वो इसीलिए कि कोयला है, और यदि खनिज तेल की हम बात करें तो ये जीवाश्म संसाधन है और ये
अनवीनीकरणीय है। इनको एक बार जब ये नष्ट हो जाएंगे तो इनको पुनः प्राप्त हम नहीं कर सकते। जबकि जल विद्युत ऐसा संसाधन है जो कि हमें दीर्घ काल तक प्राप्त होगा, क्योंकि जल विद्युत का आधार जल है और पृथ्वी पर जितनी भी नदियां हैं जब तक उनमें पानी है तब तक वो जल विद्युत का आधार बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जल विद्युत का जो है उत्पादन वो काफ़ी बहुत लंबे समय तक हम कर सकते हैं। जैसे कोयला है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जल जो है वो समाप्त नहीं होगा, तो जल से बनने वाली जल विद्युत भी समाप्त नहीं होगी। राजस्थान में करीब 14 छोटे बड़े बांधों में पन बिजली बनाई जाती है। राजस्थान में कई जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही है जिनमें जल विद्युत गृह स्थापित किए गए। इसके अलावा छोटे स्तर पर जो है लघु जल विद्युत गृह भी स्थापित किए गए हैं। राजस्थान राज्य सदावाहिनी नदी व भूतात्विक दृष्टि से निर्धन है। तो इस राज्य में जो यदि बात करें सदावाहिनी नदियों की तो कुछ ही नदियों के नाम हम ले सकते हैं, जैसे चंबल है जो कि सदावाहिनी। उनमें भी ये है कि जब वर्षा नहीं हो रही होती तो वे सूख जाती है, उनका अपार क्षेत्र जो है वो सिकुड़ जाता है। जल विद्युत एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिनको हम काफ़ी समय से प्रयोग में ला रहे हैं, उनके यूज़ के लिए हमारे पास में तकनीकी उपलब्ध है। तो ये एक प्रकार का किस प्रकार का संसाधन है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन। राज्य में विद्युत आपूर्ति का लगभग 40% जो है वो किससे प्राप्त हो रहा है? जल विद्युत से प्राप्त होता है। जल विद्युत वर्तमान में राज्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। राज्य की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं या अन्य राज्यों की जो जल विद्युत परियोजना जिनमें राज्य का हिस्सा है उनसे राज्य को जल विद्युत प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। पहले हम देखते हैं भाखड़ा नागल की परियोजना। इसमें राज्य के बाहर से विद्युत आपूर्ति होते हैं, यानी कि ये राज्य में स्थित नहीं है, ये पंजाब में है। इससे राज्य को इसकी जो टोटल जो है विद्युत आपूर्ति वो 206.5 मेगावाट है। और राज्य को इस परियोजना से कितना मेगावाट मिलता है? 1.685 मेगावाट जो जल विद्युत राज्य को मिलती है। ये पंजाब राज्य में है और इसमें नांगल जो जगह है वहाँ पे जल विद्युत नहर पर 3 बिजली घर बनाए गए जहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये भांगड़ा नागल बांध जो है वो किस पे है? सतलुज नदी और इधर से व्यास नदी आ रही है। यहाँ पे भाखड़ा बांध है, उसके नीचे जो है वो कौन सा बांध है? नांगल बांध। और यहाँ से इस नांगल बांध से जो विद्युत गृह बनाए गए, यहाँ से जो है वो विद्युत कहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही है? राजस्थान में करवाई जा रही है। आगे हम देखते हैं चंबल परियोजना। चंबल नदी 966 किलोमीटर लंबी है और इस नदी में जो है जो वर्षा काफ़ी अधिक होती है तो ये काफ़ी क्या है इसमें बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और पानी जो है क्योंकि वर्षा तेज़ पानी से वो व्यर्थ चला जाता है। तो इस नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने सम्मिलित रूप से फिर एक योजना बनाई जिसे कहते हैं चंबल नदी घाटी योजना। और ये 3 अवस्थाओं में पूर्ण हुई है। इसमें 3 बांधों का निर्माण किया गया है। पहला जो बांध है वह है गांधी सागर बांध। इस बांध के अंतर्गत बिजली घर बनाए गए हैं जिसमें 4 संयंत्र ऐसे हैं जिनमें 23 मेगावाट जो बिजली उत्पादित की जा सकती है और एक ऐसा संयंत्र है जिसमें 27 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा सकती है। और ये कुल मिलाकर इनसे जो कुल विद्युत क्षमता जो इनकी है वो है 1.19 लाख किलोवाट है। दूसरा जो बांध बनाया गया वो है राणा प्रताप सागर बांध। इसके अंतर्गत 43 मेगावाट क्षमता के 3 संयंत्र है और इस पर इसकी जो कुल विद्युत क्षमता जो है वो है 1.29 लाख किलोवाट। तीसरा जो बांध है वह जवाहर सागर बांध। इसके अंतर्गत शक्ति गृह में 33 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयाँ जो है उत्पादनरत है और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो इसकी टोटल कितनी हो गई? 99,000 किलोवाट। इस परियोजना की कुल विद्युत जो उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी है? 3.86 लाख किलोवाट है, जिनमें से 1.93 लाख किलोवाट जो है वो राज्य को प्राप्त होती है। तो चंबल परियोजना से 3.86 लाख किलोवाट जो है वो जल विद्युत उत्पादित की जा रही है और उसमें से 1.93 लाख किलोवाट जो है वो राजस्थान राज्य को प्राप्त हो रही है। यह चंबल नदी घाटी परियोजना ये दिखाई दे रही है। चंबल नदी है जो आगे कहाँ जा रही है? मध्य प्रदेश में जा रही है। इस पे 3 बांध बनाए गए हैं, जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर।
इनमें जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर जो बांध है वो राजस्थान में स्थित है, जबकि गांधी सागर बांध जो है वो इनकी सीमा पे कह सकते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। अगली जो जल विद्युत परियोजना है वो है माही जल विद्युत परियोजना। माही नदी जो है वो 3 राज्यों में बहती है और इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश फिर आगे राजस्थान में आती है और राजस्थान से ये गुजरात में जाती है। 3 राज्यों में ये बह रही है। इस नदी पर बांसवाड़ा जिला है राजस्थान का, वहाँ पर माही जल विद्युत परियोजना अंतर्गत विद्युत इकाई खोली गई थी जो कि 72 मेट्रिक टन बिजली जनरेटर की स्थापना की गई थी 1984 में। और इस योजना की 2 इकाइयाँ हैं, जिनमें प्रथम एवं द्वितीय इकाई से कुल मिलाकर राज्य को 140 मेगावाट विद्युत जो है वो प्राप्त होती है। अगली जो परियोजना है वो है नर्मदा घाटी योजना। नर्मदा घाटी योजना खोसला समिति जो कि मतलब नर्मदा घाटी जो जल है उसका विद्युत का किस प्रकार बंटवारा किया जाए उससे संबंधित समिति थी। खोसला समिति के अनुसार नर्मदा घाटी योजना के अंतर्गत जो 2000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है उनमें से 100 मेगावाट जो जल विद्युत है वो उसका अंश किसको मिलना चाहिए, राजस्थान को। और जब ये राजस्थान को मिलेगा तब सिरोही, जालौर और बाड़मेर जिलों को ये जल विद्युत उपलब्ध होगी। अगली जो जल विद्युत परियोजना है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राज्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक बहुत बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो राज्य के पश्चिमी जो राजस्थान जो उसको कवर करती है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की सम्मिलित परियोजना है। इससे राज्य को 22,000 किलोवाट विद्युत उत्पादित होती है। इसमें 5 विद्युत गृह हैं, जिनमें से 2 पुगल शाखा पे हैं, 2 सूरतगढ़ शाखा पे है और एक चारण वाली जो शाखा है उस पर एक विद्युत गृह बनाया गया है। अगली जो जल विद्युत परियोजना है वह है जाखम परियोजना। यह परियोजना राज्य के प्रतापगढ़ जिले में है और जाखम नदी पर है। इस योजना में जाखम बांध जो बनाया गया है उस पर 2 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं और इन दोनों विद्युत गृह से लगभग 9 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अगली जो जल विद्युत परियोजना है वो है ब्यास परियोजना। यह परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस योजना की 4 इकाइयाँ हैं। इसमें 4 इकाइयाँ कार्य कर रही है, जिनमें प्रति इकाई क्षमता एक इकाई की जो क्षमता जो है वो कितनी है, 165 मेगावाट है और राज्य को इस योजना से 408 मेगावाट जो विद्युत प्राप्त होती है। अगली जो जल विद्युत परियोजना है वो है मांगरोल लघु जल विद्युत परियोजना। यह एक लघु जल विद्युत परियोजना है। ये 12 जिले में है और इससे 6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये जो दिखाई दे रहा है मैप में, ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राज्य के पश्चिमी जो भाग है उसको कवर करती है। इसमें हरि के बैराज बनाया गया है जो सतलुज और व्यास नदी के संगम पे बना हुआ है और इस हरि के बैराज से फिर राजस्थान फीडर से ये जो नहर जो है वो जुड़कर इधर राजस्थान में एंटर करती है। हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर तक। और इसकी विभिन्न शाखाएँ हैं, जैसे सूरतगढ़ शाखा है, अनूपगढ़ शाखा, पुगल शाखा है और इन शाखाओं पे जो है जल विद्युत गृह स्थापना की गई है। जैसे सूरतगढ़ शाखा जो दिखाई दे रही है इस पर जल विद्युत गृह स्थापना की गई है। पुगल शाखा पे 2 जो है वो जल विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो ये है चारण वाली जो शाखा है जो है उस पर भी जो है एक जल विद्युत गृह की स्थापना की गई है। अगली है पार्वती परियोजना। यह है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली की परियोजना है। इससे लगभग 2051 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है और राज्य में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 282 मेगावाट। यानी 2051 जो मेगावाट उनमें से 282 मेगावाट राज्य को प्राप्त हो रहा है। उसका संचालन करता है NHPC करता है। अगली जो जल विद्युत परियोजना है वह है कोलबान परियोजना। ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की योजना है और ये हिमाचल प्रदेश में है। इसकी उत्पादन क्षमता 800 मेगावाट है और इसमें राज्य की जो हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा 63% है। अगली है नाथपा झाकरी परियोजना। यह सतलुज नदी पर और ये हिमाचल प्रदेश में है और राज्य में इसकी हिस्सेदारी 112 मेगावाट है। अगली है उरी जल विद्युत परियोजना। यह जम्मू कश्मीर में है
और राज्य में इसका जो हिस्सा है वो है 8.96%। इनके अति सलाल परियोजना है, चमेरा जल विद्युत परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है जो कि जम्मू कश्मीर में है। इनमें भी राज्य की कुछ जो प्रतिशत हमें हिस्सेदारी और राज्य को इनसे कुछ मात्रा में जल विद्युत प्राप्त होती है। तो ये हमने आज देखी राज्य में कौन कौन सी जो है जल विद्युत जो है परियोजनाएं कार्यरत है जिनसे राज्य को जल विद्युत प्राप्त हो रही है, किस प्रकार की संभावनाएं हैं और किन किन जो है वो परियोजनाओं से राज्यों को कितनी कितनी जल विद्युत प्राप्त होती है। धन्यवाद।